चलिए, अगला सेशन आपका बहुत ही शानदार, जो बचे हुए 6 सवाल के बाद हमारे सवाल और रह गए, राइट, उनको आज हम साझा करते हैं। बड़े ध्यान से आप पेन पेपर उठा लीजिए और इस सेशन को फिर से देखना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने का। तो हो सकता है मेरी स्पीड तेज हो या फिर कुछ लोगों को मेरी स्पीड स्लो लग रही हो, तो यूट्यूब का फीचर आप यूज कर सकते हैं स्पीड को बढ़ाने का या कम करने का। आप 2x में भी देख सकते हैं यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है। आइए सवालों को शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके आज की कक्षा का है और इसमें क्या पूछा गया है इसको ध्यान से हमें समझना चाहिए। 6 क्वेश्चन, सीक्वेंस हमारा वही है जो प्रीवियस वीडियो चल रहा था, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना। The childbirth rate of a town is increased by 5% in 2023. It will again increase at 8% in 2024. Find the net percentage change in the population increment of the town. तो हमें इसका नेट इंक्रीमेंट चेंज बताना है, राइट। वो चेंज क्या होगा? ठीक है, नेट इंक्रीमेंट चेंज क्या होगा? तो आपसे मैंने कई बार कहा है, यदि चीजें सीक्वेंस में है, कंटिन्यूएशन में है, जैसे ये 2023 था, इसके बाद अगला ही साल 24 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला 1% बढ़ा, ठीक है, मान लो X% बढ़ा, फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास कोई दूसरा परसेंट भी बढ़ गया। ये घटने की प्रक्रिया भी हो सकती है, मान लो Y% बढ़ गया, तो भाई कंबाइन करके बताओ कि टोटल परसेंटेज कितना हो गया। तो इसको हम सक्सेसिव परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं, इसको सक्सेसिव परसेंटेज का केस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 5% पहले साल बढ़ा है और अगले साल 8% बढ़ा है, तो 8 यहाँ लिख लो, प्लस में लिख लेंगे अपन लोग 5 गुना 8 और भागे 100। भाई ये कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, परसेंटेज चेंज वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो 8 और 5 होता है 13, यहाँ लिख लिया 13, प्लस ये हो जाएगा 8 5 40, 40 को यदि हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.4। तो फाइनली मेरे पास आ गया 13.4%, और ये रहा इस सवाल का सही आंसर। देखो इस पूरे सवाल में इंपॉर्टेंट पता क्या था? आपको कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं उनके लिए सवाल कभी परेशान नहीं करते हैं, आराम से वो सारे सवाल बना लेते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट है आपको सवालों को ध्यान से बनाना है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आई थिंक मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, इसको जरा ट्राई करें और बताएं मुझे क्या आंसर बन सकता है। Out of two numbers, 65% of the smaller number is equal to 40% of the largest number. If the sum of the two numbers is 2373, right, 2337, then what is the value of the largest number is, right? बताइए मुझे। यदि मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को कुछ मान लेता हूं, राइट, लेट, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर को L बोलूंगा मैं, स्मॉलेस्ट नंबर को मैं S बोलूंगा, ठीक है, मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आउट ऑफ टू नंबर, तो हमें नहीं पता वो दो नंबर कौन से, तो बोलता पहला एक नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो मैं बोलता हूँ S। इस S का कितना परसेंट? 65%। इस S का कितना परसेंट? 65%। बोलता सर ये बराबर है, किसके बराबर है भाई? 40% ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर को L माना है, इस संख्या का 40% के ये बराबर है। पहले हम रेशो निकालते हैं, तो यहाँ से हम पहले तो परसेंटेज को परसेंटेज से निपटा दो भाई। देखो परसेंट से परसेंट निपटा दो, चाहो तो 13 से तो नहीं कटेगा ये, राइट, 5 से काट लो, है ना, 5 से काट लो, 5 से ये 13 बार कट जाएगा और 5 जाएगा। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर का हमें एक रेशो मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये रेशो आपके पास 8:13 के बराबर है, राइट। इसको मैंने यहाँ ले लिया है और 13 को यहाँ लगा दिया है, तो ये रेशो आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बोलूँ यदि दोनों यूनिट वैल्यू के यदि मैं जोड़ूं, क्यों? क्योंकि मुझे सम दे रखा है इन्हीं दोनों नंबर का, मतलब लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम। तो हम यहाँ पे 8 को 13 से जोड़ते हैं तो ये यूनिट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यूनिट वैल्यू आ जाएगी कितने देगी? 21। कितने जाएगी? 21।
तो 21 यूनिट की वैल्यू हम ऐसा कह सकते हैं कि 21 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में सर इतनी है, 2373 के बराबर है, 2373 के ये बराबर आपके पास होगी। ठीक है, तो अब इसको काट लेते हैं अपन। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमें आसानी से मिल जाएगी, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 एक 21। ठीक है, फिर से 21 एक 21, 21 तिया 63, 113 आई थिंक दिखाई दे रही है आपको। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार और आप लोग, राइट, वैसे तो सही लिखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, ओके, हमें सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे आंसर में चाहिए। तो भाई एक यूनिट बराबर इतना, तो 13 बराबर कितना, तो 13 इंटू 113 कर लो। अब आप ऑप्शन पे थोड़ी सी निगाहें पटकोगे तो भाई मेरे, यदि मैं 3 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट मुझे 9 चाहिए, और 9 मुझे आई थिंक यही दिख रही है, तो मैं क्यों अननेसरी इन पूरे सवालों को करने की मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से यही सिखाना चाहता हूँ कि भाई आप सवालों पे पूरी मेहनत बिल्कुल ना करें, आधे अधूरे सवाल करके भी हम ऑप्शंस पे ट्राई करके आंसर निकाल सकते हैं, वही स्ट्रेटेजी आपको रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट यही मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे देखो, मैं बिना बातें किए हुए हमारे सवालों पे ज्यादा फोकस करते हुए पूरे की पूरी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना फालतू बकवास किए हुए आपको पूरे वीडियो को देखना है, आपको भी कहीं उठ के नहीं जाना है। आधे घंटे हार्डली बैठना है आपको पूरी वीडियो खत्म करने के लिए, क्योंकि आधे घंटे से बड़ी वीडियो है ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट करो, वो बताओ मुझे अगला आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, और मुझे लगता है कि आप सभी को ये 8वां सवाल बनना चाहिए, ऐसी मेरी होप है। ठीक है, बताओ मुझे 8वां सवाल क्या हो सकता है भाई, है ना, जल्दी बताओ फटाफट। मुझे इस 8वें सवाल का आंसर सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए, है ना, जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि ये सवाल इतना खतरनाक मुझे लगता नहीं है, राइट। अब पता नहीं आप लोगों ने कितना बनाया। अब दिवाली तो अभी थोड़ी दिनों पहले आपकी दिवाली सीजन निकली है, दिवाली धमाके आपके पास बहुत सारे हुए थे, राइट, ये तभी का सवाल है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10%, मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम, जो भी आपने खरीदा है भाई उस पे आपको 15% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे सक्सेसिव नाम सुना तो मेरे दिमाग में आया कि भाई सबसे पहले तो मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ कि टोटल डिस्काउंट कितना होने जा रहा है। तो हमने सबसे पहले अपना फार्मूला लगाया और हमने यहाँ से डिस्काउंट कैलकुलेट करना चालू कर दिया। ठीक है, तो भाई 15 10 35 ये हो गया, माइनस यहाँ पे 150 हो गया, आप 150 को जैसे भी करना चाहते हो, 1.5 हो गया, प्लस में 1.5। ठीक है, घटाएंगे तो वही, एक पहले घटा तो 34, 34 में से आधा जाएगा तो आपके पास 33.5 हो जाएगा, 33.5। तो भाई हमने यहाँ से पहले ही फुर्सत में तो डिस्काउंट निकाल लिया कि हमें टोटल डिस्काउंट कितना दिखाई देता है, कि डिस्काउंट हमें इस पूरी प्रोसेस में मिल कितना रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 33 पॉइंट जो भी है ना। यहाँ पे हमने देखो फिर से वही 25 है बेटा, ये 25 लिख लेना, राइट। तो 25 है मतलब, तो एक गया 24, तो ये 23.25 हो जाए। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये 23 पॉइंट होता है कभी कभी, पता नहीं क्यों आज प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है ना, चलो, तो ये आपके पास डिस्काउंट है। अब मुझे बताओ भाई साहब ने खरीदा कितना माल, तो बोलता है सर पेयर ऑफ जीन्स इतने रुपए में, 2250 में इसने जीन्स खरीदी है, और टी शर्ट आपके पास 750 रुपए ईच है। तो भाई ऐसी दो टी शर्ट आपके पास खरीदी है, तो 750 का दूना देखो 2250 की तो जीन्स हो गई, अब 750 का 1500 रुपए की ये शर्ट हो गई, तो टोटल मिला के कितना हो गया भाई, 50 तो यही हो गया, 5 और 2 7, और यहाँ पे 3, मतलब इतने रुपए का माल आपने परचेस किया है। अब मुझे बताओ यदि 3750 रुपए का यदि आपने माल परचेस किया है, और उस 3750 पे आपको डिस्काउंट मिला है कितना, 23.5% का, तो 3750 में यदि 23%, 23.5% का डिस्काउंट मिलेगा, यदि आपको 23.5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो भाई आप एक काम करो, दो तरीके हैं, या तो इससे 23.5% निकाल लो पहले, जो भी आएगा वो इससे घटा दो, आंसर ढूंढ लो, या फिर इस नंबर पे 100% से काम करो कि 100% यदि कोई नंबर है तो 100% से हम 23.5% घटा लेते हैं, राइट। तो 100 में से यदि हम 23.5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा देखो जरा,
100 में से यदि हमने 23.5 यदि घटा दिया तो कितना मिला मेरे प्यारे बच्चे? तो ये हो जाएगा 5। 9 में से 3 जाएंगे तो 6, ठीक है, और यहाँ 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो हमें 76% का डिस्काउंट दिख रहा है। तो हम चाहें तो इस नंबर में जो 3750 है इस नंबर का 76.5 भी निकाल सकते हैं परसेंट, और ये डायरेक्ट आंसर बनाएगा। दिस इज आ आंसर। यहाँ पे हमें 23.5 निकाल के माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो तरीके इंपॉर्टेंट होते हैं कि तरीका आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप थोड़ी सी हिट एंड ट्राई भी लगाओ ना। तो पहली बात तो ये 2 शिफ्ट करेगा तो 50 का 5 गुना 150 तो आपके पास लास्ट में मिलना ही चाहिए। 150 मतलब 50 तो मिलना ही चाहिए। तो 50 यहाँ नहीं मिल रहा, वैसे तो पॉइंटों में आंसर जाएगा। यहाँ 75 मिल रहा है। एक ये ऑप्शन बन सकता है, एक ये ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। दो ऑप्शन मेरे को थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सीधा सीधा ऐसे लिखा यहाँ 50 से इसका 5 गुना कहीं ना कहीं 150 के आसपास तो ये लाइन बनने वाली है, मतलब 50 यूनिट डिजिट पे आने वाला है। तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा, राइट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2868। एक मिनट रुकिएगा, 25 या 75, 5, इसका 76.5 निकालेंगे। नहीं यार, ये भी तो हो सकता है भाई। देखो सुनो, क्योंकि देखो ये जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 25 यूनिट डिजिट पे 5 भी हो सकता है। नहीं, जीरो नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, है ना, ये हो सकता है ना। तो एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो यहाँ तो पॉइंटों में दिख नहीं रहा है। तो आई थिंक मुझे गो विथ डी ऑप्शन जाना चाहिए। क्यों हो सकता है? देखो मैंने दिमाग क्या लगाया, यदि मैं इसको इससे उड़ा दूंगा तो अल्टीमेटली जीरो तो खत्म हो गया इस पूरी प्रोसेस से। अब 5 का 5 गुना 25 तो बनेगा, यूनिट डिजिट तो 5 पक्की है, और नीचे अभी भी 100 बैठा है क्योंकि इसका पॉइंट हटेगा, राइट। तो यूनिट डिजिट तो 5 आएगी, तो यहाँ पे 5 दिखती है मुझे और यहाँ पे 5 दिखती है। तो मैं ये वाले ऑप्शन के साथ अब नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे जीरो हमें नहीं दिख रहा है वहां पे, और 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आना जरूरी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने सिर्फ इतने से गणित से पूरे सवाल को खत्म कर लिया। चलो भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक सवाल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना दोस्त, कि मजा ही आ जाएगा आपको, राइट। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जितनी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे चीजें उतनी आसान बनती जाएंगी, ठीक है। बताओ इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, और मुझे लगता है इस सवाल को आप बना सकते हैं। ये बॉर्डर वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर की जान होती है, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ये मान के चलिए। आइए नवा सवाल समझते हैं। बिना बातों के सवालों को करने में जो मजा है ना भाई साहब, उससे आपका टाइम बहुत सेव हो रहा है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बताओ भाई क्या आंसर है? देखो, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट, 65 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। पहली बात तो जब भी वोटर का सवाल है, सबसे पहले सपोज करो, मैंने सपोज कर लिया, लेट जो टोटल वोट है, टोटल वोट जो आपके पास है वो 100x मान लिए, कितनी यूनिट है, ठीक है, 100x मान लिए। अब बोलता है सर इसमें से 65 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, ठीक है। बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर गॉट द 68%। तो अब मुझे बताओ, यदि 100 में से यदि इतने वोट यदि इनवैलिड हो गए, राइट, कितने? पहले तो देखो, इसमें से 10% पहले तो वो हटाओ जो आपके पास वोट डिड नॉट वोट, वोट ही नहीं हो गए। तो भाई यदि हम इसमें से 10% हटा दें तो मतलब 90x लोगों ने ये वोट कास्ट किए हैं, इसको हम बोलते हैं कास्ट वोट, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? ये कास्ट किए गए, मतलब इतने वोट डाले गए, हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर इसमें से जो 65 लोग थे ना, वो बोलते हैं सर जो वोट डालने वो गलत है। तो भाई वैलिड कितने? यदि मैं वैलिड की बात करूं तो भाई वैलिड कितने? तो आप बोलोगे सर ये 90x तो सब कुछ है, लेकिन इसमें से यदि हम कितने घटा दें, 65, तो वैलिड तो बस इतने ही है। अब इंपॉर्टेंट बात जो आगे न लिखी गई है ना, उसको समझना बड़े ध्यान से तुम लोग, ठीक है। क्या है वो? उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, आगे यहां से पढ़ते अपन लोग, बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट गॉट 68%, विनिंग कैंडिडेट गॉट 68% ऑफ ऑल वोट्स, ऑफ ऑल वोट्स, इंपॉर्टेंट है ऑल वोट्स। तो हमारे ऑल वोट 100x थे, राइट।
इसका 68%, तो मेरे प्यारे बच्चे यदि इसका 68% निकालेंगे मतलब 68 ही आएगा। 100 का 68% 68 ही आएगा, तो 68x भी ले सकते हैं। तो ये हो गया विनर, ये विनर डिसाइड हो गया। तो भाई लूजर को कितने मिलेंगे? तो भाई टोटल जितने वैलिड वोट हैं उसमें से इसको माइनस करके तो ये मिलेंगे आपके पास। तो टोटल हमारे पास कितने 90x माइनस 65, इसमें से आप घटा दो कितने 68x। तो ये आपके पास लूजर के वोट हो गए, ये हारने वाले के वोट आपके पास हो गए। ठीक है, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसको इतने वोट ज्यादा मिले। तो भाई मेरे जो लूजर है जो विनर है, इस लूजर से इस विनर के पास जो वोट मिले हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो वोट क्वेश्चन कहता है ये 1399 दिखाई देते हैं। तो भाई इस संख्या को इस संख्या से घटा के इसके बराबर लिख दो। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं, ये रहा 90x माइनस 65 और माइनस 68x, और ये माइनस हो जाएगा किससे, नहीं ये इधर आएगा क्योंकि विनर को ज्यादा वोट मिले तो 68x यहाँ आ जाएगा माइनस, तो अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस, और बराबर में हो जाएगा 1399। बस इस संख्या को आप सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक अब मुझे इस पे यहाँ पे टाइम नहीं खर्च करना चाहिए, और यहाँ पे मैं सीधे x की वैल्यू लिख रहा हूँ। जो तुम्हें मिलने वाली है x की वैल्यू आई थिंक 29 मिलेगी, राइट। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 29 जब हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। और हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड वोट। ये इनरोल्ड वोट की जगह उसमें लिखना चाहिए वैलिड वोट, सॉरी कास्ट वोट, इसको लिखो आप कास्ट वोट। ठीक है, तभी ऑप्शन मैच करेगा। तो कास्ट वोट हमारे 90x थे, तो x की वैल्यू आपके पास ये हो गए 29 इंटू 90। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसमें आंसर कौन सा होगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जीरो तो फिक्स ही है, जीरो तो फिक्स है। 9 9 जा 81 होता है, तो भाई लास्ट में 10 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2610। हाँ ये सही है, तो ये इसका सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ट्रिकी था, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो मेथड मैंने आपको सिखाया है आई थिंक ये सबसे बेस्ट मेथड। आप इस तरह से सवालों को बनाइए, 100% आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट सवाल 10वां सवाल देख लेते हैं। वाओ बढ़िया सवाल है ये वाला भी। सैलरी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए भाई। तो फिर से वही देखो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये मतलब ताबड़तोड़ है। एक्स प्लस वाई एक्स गुणा वाई बाय 100, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट तो भाई भूलो ही मत। ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई मैक्सिमम सवाल आपके इस पे होने वाले। ठीक है, देखो सैलरी ऑफ जो भी है समथिंग, पहले उसकी सैलरी 25% इंक्रीज होती है, तो हम प्लस का 25 लेंगे भाई, बढ़ने का केस। फिर बोलते हैं आफ्टर दैट द सैलरी इज डिक्रीज बाय 25%। अब कोई बच्चा ये मत बोल रहा है कि सर ये तो जीरो हो गया, ना रे बाबा, माइनस का 25% प्लस 25% बढ़ी है इंटू 25% घटी है भागित 100, ये तो हो गया जीरो। ठीक है, यहां कुछ चेंज आएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625, और आपको पता है जब 100 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6.25%। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में माइनस आएगा, इस माइनस का मतलब होता है सर डिक्रीज, इस माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। तो हमारा आंसर आएगा 6.25 इंक्रीज डिक्रीज, तो वही ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही सवाल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पूरी शानदार वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और परसेंटेज की मैंने जितनी प्रॉब्लम्स आपको समझाई उनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बाकी देखो अपडेशंस हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है पहले इसको कवर कर लो, सो देट हम आगे और भी टॉपिक्स आपके साथ साझा करते हैं। परसेंटेज में मैंने अच्छी खासी मेहनत कर दी है आपके साथ। अब मैं चाहता हूँ आप इस पे और सवाल लगाएं और अलग अलग पीडीएफ से आप थोड़ी सी मेहनत करें। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। जुड़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।